हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियोस में जो टॉपिक कर रहे थे वो किया था हमने अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड में क्या डिफरेंस है? अनफॉर्मेटेड का मतलब होता है इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, बस हम उसको यूज कर रहे हैं। कोई फॉर्मेट में नहीं है, अच्छे से डिजाइनिंग में नहीं है, जस्टिफाइंग ये सब नहीं है, बट उसको हम यूज कर रहे हैं, वो एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है। लेकिन फॉर्मेटेड का मतलब होता है जो फॉर्मेट करके दे एक अच्छे वे में, फॉर्मेट तरीके से आउटपुट हमें डिस्प्ले हो, उसको बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। मतलब इनपुट देने का भी एक फॉर्मेट है, आउटपुट देने का भी एक फॉर्मेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। C++ ऑल्सो सपोर्ट द फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। C++ जो है अनफॉर्मेटेड को तो सपोर्ट करती है, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट को भी सपोर्ट करती है। The iOS class contain a large number of member functions। जो iOS क्लास है, जो बेस क्लास थी हमारी, जिससे बाकी सब iStream, OStream, IOStream क्लास ड्राइव हुई, तो वहां से क्या था, iOS क्लास के अंदर कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर फंक्शन। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मेंबर फंक्शन थे। नहीं, इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारे मेंबर फंक्शन थे। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग वर्क को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग मेंबर फंक्शंस को बनाया गया था iOS में। That would help us to format the output in such a way, number of ways, जो हमें आउटपुट को डिस्प्ले करवाने में, नंबर ऑफ तरीके से डिस्प्ले करवाने में हेल्प करता है कि हम अलग अलग तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले करवा सकें। सिंस द क्लासेस iStream एंड द OStream राइट फ्रॉम द iOS क्लास, ये भी मैंने भी आपको बताया कि सबसे पहले iOS क्लास थी, उससे iStream एंड OStream नाम से क्लास ड्राइव हुई, एंड iStream एंड OStream से मिलकर iOS क्लास ड्राइव हुई, जो हम अपने फंक्शन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द स्ट्रीम क्लासेस, दीज क्लासेस iStream एंड OStream कैन ड्राइव फ्रॉम द iOS क्लास। ये दोनों क्लास iOS क्लास से ड्राइव हुई, दे अलोंग विद द iStream ड्राइव फॉर्मेटिंग द फंक्शन। इसलिए जो iStream क्लास थी वो भी फॉर्मेटिंग फंक्शन से ड्राइव हुई थी, और OStream जो क्लास थी अनफॉर्मेटेड के लिए, वो भी उससे ड्राइव हुई थी। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन आता है वो फंक्शन है विड्थ फंक्शन। अभी विड्थ फंक्शन का क्या काम है? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिफाइन द रिक्वायर्ड फील्ड साइज फॉर डिस्प्लेइंग एन आउटपुट वैल्यू। इस फंक्शन का काम क्या है? वैल्यू को डिस्प्ले करवाने का। अगर आप सभी को याद हो तो कि हमने एक मैनिपुलेटर का फंक्शन किया था सेट डब्ल्यू, है ना। तो जो सेट डब्ल्यू का काम था फील्ड को सेट कर देना आउटपुट करवाने के लिए। मतलब जैसे आउटपुट के अंदर हमें 4 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाना है, तो हम 4 कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए भी हम 8 बाइट्स का स्पेस दे रहे हैं, मतलब 8 ब्लॉक्स बन जाएंगे उसके अंदर, जिसके अंदर से वो राइट शिफ्टेड होगा बाय डिफॉल्ट। राइट से फील्ड होना स्टार्ट होगा 1 2 3 4 लाइक दिस। ठीक है, बाकी के जो फ्री हैं बॉक्सेस वो फ्री ही रहेंगे। जो सेट डब्ल्यू का काम था वही यहाँ पर विड्थ फंक्शन का काम होगा। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिफाइन द रिक्वायर्ड फील्ड साइज। ये फंक्शन का काम करता है, डिफाइन करने का काम करता है रिक्वायर्ड फील्ड साइज को डिस्प्ले करवाने के लिए किसी भी आउटपुट वैल्यू को। मतलब आउटपुट वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, उस डिस्प्ले के लिए एक फिक्स बॉक्स सेट कर देना कि ये बॉक्स में, ये इस ब्लॉक में कौन सा हमारे पास आउटपुट आना चाहिए, सेकंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे इसका हम। सबसे पहले देखो कि इसका यूज करने का सिंटैक्स क्या है। इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं सी आउट डॉट विड्थ फंक्शन, डायरेक्ट लगा दो या फिर आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है, बताना है। अगर यहाँ पर आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट उतने ही ब्लॉक्स को बनाएगा, क्रिएट करेगा, जितने नंबर ऑफ आउटपुट को डिस्प्ले करवाना चाहते थे। ठीक है, जैसे आपके पास 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे तो 5 नंबर ऑफ ब्लॉक ही वो बनाएगा, एक्स्ट्रा ब्लॉक नहीं बनाएगा। ठीक, और दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि अलग से आर्ग्यूमेंट पास कर दो कि यूजर डिफेंडेड है, मुझे इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए, तब भी आप कर सकते हो। डायरेक्टली बस उसके आर्ग्यूमेंट में से आपको पास करना है पैरामीटर सी आउट डॉट विड्थ फंक्शन, देन उसके अंदर पैरामीटर पास कर दो डब्ल्यू से। अब डब्ल्यू यहाँ पर फील्ड का साइज है कि हमें कितने फील्ड चाहिए। जैसे अब यहाँ पर इसने 8 फील्ड सेट कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस बन गए। एग्जाम्पल के लिए इसने लिया था ये सी आउट डॉट विड्थ में उसने 8 पास कर दिया, जिससे 8 ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे। और सी आउट में वो ये डिस्प्ले करवाना चाहता है 7540, तो ये 7540 है, ये 8 ब्लॉक क्रिएट हो गए और उसके अंदर ये 7540 आ जाएगा। बट कैसे आएगा? राइट साइड से। किस तरह से होता है ये? राइट अलाइनमेंट में होता है बाय डिफॉल्ट। अगर हम चाहें तो इसको लेफ्ट अलाइनमेंट में भी कर सकते हैं। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को
लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है फिल फंक्शन। अब फिल फंक्शन का काम क्या है? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फिल द अनयूज्ड पोजीशन ऑफ डिजायर कैरेक्टर। मतलब हमने ब्लॉक तो क्रिएट कर दिया सेट w से या विड्थ फंक्शन से, तो यहाँ पर ब्लॉक बन गया। जितने हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर दिए हैं वो कम है, विड्थ हमने दे दी ज्यादा, तो बचे हुए जो ब्लॉक्स हैं, बच गए थे ब्लॉक्स, जैसे भी हमने 8 ब्लॉक्स क्रिएट किए लेकिन कैरेक्टर हमने 4 दिए, तो बचे हुए जो ब्लॉक्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंबल बना देते हैं, कोई भी सिंबल, कि जो भी फील्ड अनफिल्डेड होंगे या यूज स्पेस होगा ब्लॉक के अंदर, उसको हम किसी ना किसी करेक्टर से फील्ड कर दें, कुछ ना कुछ करेक्टर उसके अंदर डाल दें। फॉर एन एग्जाम्पल स्टेटमेंट सी आउट डॉट फील। अब जो ये फील फंक्शन है ये किसकी तरह काम कर रहा है? मैनिपुलेटर्स में सेट फील की तरह काम कर रहा है ना। सेट फील हमने किया था ना, उसके अंदर भी यही था कि जो ब्लॉक अनयूज है उसके अंदर कोई करेक्टर को डिस्प्ले करवा दो, जिससे पता लगे कि यहाँ पर करेक्टर का स्पेस तो है लेकिन करेक्टर डिस्प्ले नहीं है, या करेक्टर यहाँ पर है ही नहीं, इतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स थे। सी आउट विड्थ दे दी हमने 8, सी आउट हमने करवाया 1 2 3 4 को, विल प्रोड्यूस द आउटपुट लाइक दिस। लाइक द प्रीशियस फंक्शन, फिल फंक्शन ऑल्सो रिमेन द इफेक्ट इन विल चेंज इट। इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, वही लेफ्ट राइट का काम कर सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पर हमने स्टार करा है यहाँ पर हम डॉलर कर सकते हैं, ठीक है, हैशटैग का लगा देंगे सिंबल, हमारी मर्जी हम क्या यूज करना चाहते हैं सिंबल, क्योंकि हमें तो सिर्फ सी आउट करवाना है, कोई स्पेसिफिक काम तो नहीं करवाना उससे। तो जो भी हमारे मोस्टली फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो मोस्टली मैनिपुलेटर से ही मिलते जुलते होते हैं, ठीक है, उसी की तरह सेम होती है उनकी फंक्शनैलिटीज। बाकी भी आप और सब पढ़ोगे, प्रीशियस फंक्शन है, सेटअप फंक्शन है, तो कुछ मिलता जुलता आपको मिल ही जाएगा मैनिपुलेटर से। जिसने मैनिपुलेटर वाली वीडियो को अच्छे से समझा होगा उसको इन फंक्शंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है देन लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।